नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की ये जो वैकेंसी है जेल पुलिस का और ये मद्य निषेध का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये वैकेंसी है। टोटल पोस्ट कितना है तो आपको 4128 पोस्ट है। अगर आप देख रहे हैं कि इसमें हमको एक नौकरी लेना है, सपना आपका है कि हमको वर्दी पहनना है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और तैयारी नहीं शुरू कर रहे हैं तो अगर कर रहे हैं तो आप अभी से दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत हाई होने जा रहा है। याद रखना इस बात को, ठीक है। और अभी आपका उड़ान बैच में नया प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये 22वां क्लास आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले 21 तक का क्लास हो चुका है आपको प्रैक्टिस सेट का, नया प्रैक्टिस सेट का, तो जाके आप सभी लोग क्लास कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिए हैं और आपको 100% रिजल्ट की गारंटी है। 5-5 क्लास आपको रेगुलर दे रहे हैं आपको उड़ान बैच में, बस आपको अच्छे से फॉलो करना और पढ़ाई करना है, ठीक है। डेली ये प्रैक्टिस सेट का जो क्लास आता है सुबह में 8 बजे दोस्तों आता है, ध्यान रखेंगे। अलार्म लगा लीजिए, 8 बजे आपको ये क्लास प्रतिदिन करना है तो करना है, ठीक है। उड़ान बैच नहीं लिए तो उड़ान बैच का एप्लीकेशन दे दिए हैं आपको, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से फटाफट एप्लीकेशन ज्वाइन करके एप्लीकेशन पे बैच से ज्वाइन होकर अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन दोस्तों जो है करने वाली अवस्था में कब पहुंचा, किस युग में पहुंचा। मतलब पहले व्यक्ति भोजन इकट्ठा करती थी, बाद में दोस्तों भोजन उत्पादन करने की अवस्था में जो पहुंचा, ये किस युग में पहुंचा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। याद रखना ये नवपाषाण युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। नवपाषाण युग यहाँ से याद रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कृषि जो दोस्तों शुरू हुआ, कृषि कार्य, इसकी शुरुआत किस काल में हुआ था। ये भी हुआ था नवपाषाण काल, नवपाषाण युग से दोस्तों हुआ था। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण दोस्तों हथियार और मुख्यतः किससे बने होते थे। ये जो हथियार थे ये मुख्यतः दोस्तों किससे बने होते थे, ये बताना है। ये हो जाएगा पत्थर और तांबा के बने होते थे। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। पत्थर और तांबा यहाँ से आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों इस समय में दोस्तों है लोहा का आविष्कार या लोहा का खोज इस समय तक नहीं हुआ था, ठीक है। इसीलिए पत्थर के या तो तांबा के हो जाएगा। आंसर ये क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। रायगढ़ हो जाएगा। क्या होगा, रायगढ़, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रायगढ़ यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि युवा बंगाल क्या है। युवा बंगाल आंदोलन जिसे यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया दोस्तों कौन था। यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था, नेता कौन था। याद रखना ये हेनरी विवियन डेरेजियो। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये ए याद रखना। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत या संगठन की स्थापना जो हुआ था ये आपको 1828 ईस्वी में आपको किया गया था। याद रखना ये आपको हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा कोलकाता में। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की जो है नीति का निरूपण किया, ये बताना है। 5 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। क्या होगा, लॉर्ड वेलेस्ली, यानी ऑप्शन ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का जो है लखनऊ समझौता विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट माना जाता है लखनऊ समझौता 1916 को। तो 16 का जो राइट आंसर, 6 का जो राइट आंसर होगा ये आपको हो जाएगा दोस्तों डी। क्या होगा, ये डी यहाँ पे इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये डी यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। क्योंकि दोस्तों जो है कांग्रेस में फूट पड़ गया था 1907 में, तो ये मिला जा करके कहाँ, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 7 नंबर कि सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति का कोरम है। तो कोरम दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10। मैंने क्या बोला, जहां भी कोरम देखिएगा या गणपूर्ति देखिएगा, आपको क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने आ रहा, पूरा नहीं पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, बस आपको 1/10 खोज के या 1/10 खोज के मार देना, या 10वां भाग लिखा हुआ रहेगा वो मार देना है। क्लियर है। आंसर ये ए आपका, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कुछ भी हो, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय जो है क्या है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय शामिल होता है किसमें, ये बताइए।
ये शामिल हो जाएगा किसमें दोस्तों, तो ये आपको समवर्ती सूची में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 का जो है ए यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ये बताइए। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। 9 का राइट आंसर ये घरेलू बचत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, घरेलू बचत यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे यानी कि जो है बढ़ाया गया वह कौन सा है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको डी हो जाएगा। वे जो है एक अधिकाधिक रोजगार अवसर पैदा करते थे, इसीलिए आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। अवमूल्यन का अर्थ जो है क्या होता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी करना, ठीक है। आंसर यहां से सी आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा का जो मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का जो है कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है। 12 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP। आंसर यहाँ से जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी डैश से। रहन सहन को जो दर्शाया जाता है तो वो प्रति व्यक्ति यहाँ पे आय से, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो हम लोग बोलते हैं यही है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि भारत विदेश व्यापार में मदों की जो है सारणीबद्ध सूची का तात्पर्य क्या है, ये बताइए। 14 का राइट आंसर यहां से दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रम आय की जो है जाने वाली मदे। आंसर सी आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया नहर दोस्तों जो है स्थित है कहाँ। विश्वेश्वरैया नहर, तो ये 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये कावेरी नदी के बाईं ओर से निकलती है ये विश्वेश्वरैया नहर। आंसर ये ए आपका क्या होगा, तो ये करेक्ट आंसर होगा। 15 का दोस्तों ए यहां से याद रखना है, ठीक है। और ये नहर जो है दोस्तों याद रखना है कृष्णराज सागर बांध पर ये स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बांध भारत का पहला कृषि प्रयोग हेतु बांध माना जाता है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निफ्टी किससे जुड़ा हुआ है, NIFTY, निफ्टी जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ दोस्तों याद रखना है 16 का हो जाएगा क्या, तो ये डी हो जाएगा NSE सूचकांक से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी यहां से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर ने 1911 में भारत की जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। क्योंकि भारत की भी राजधानी पहले जो है कोलकाता थी, ठीक है, तो बाद में दोस्तों इसको क्या कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। तो ये किस अंग्रेज गवर्नर के शासनकाल में लाया गया ये पूछा जा रहा है, याद रखना। ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड हार्डिंग यहां से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ग्राम पंचायत का निर्माण करना किस पर जो है निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना ये किस पर निर्भर करता है, निर्वाचन है ये जो दोस्तों है निर्णय लेता है, ये राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया। बहुत भव्य क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय जनसंघ की स्थापना जो किया जाता है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया जाता है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये आपको जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 का डी होगा। और ये 1951 में इसका स्थापना करते हैं और बाद में 1977 में ये जो है जनता पार्टी का में जो है विलय हो जाता है। और दोस्तों बाद में जनता पार्टी भी 1980 में बीजेपी पार्टी बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी बन जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होता है। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी यहां से याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है, ये बताइए। किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको जयंती जनता एक्सप्रेस, जयंती जनता एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। बी यहां से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है, मतलब चीन का शौक नदी के नाम से किसको जानते हैं। तो चीन का जो शौक नदी कहा जाता है दोस्तों याद रखना है वांगो नदी को। वांगो नदी ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। और वांगो नदी को वहां पर पीली नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीली नदी भी कहा जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और एशिया में दोस्तों जो है प्रवाहित यानी कि बहने वाली सबसे अगर लंबी नदी पूछे एशिया में तब यही नदी है, वांगो नदी है, याद रखेंगे, ठीक है।
आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। वांगो नदी की लंबाई कितना है, तो याद रख लेना, लिख लेना, 48-30 किलोमीटर है, याद रखना 48-30 किलोमीटर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य ग्रहण जो है कब होता है। सूर्य ग्रहण सीधा सीधा पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण जो है कब लगता है, तो इस स्थिति को बताना है। तो आपका हो जाएगा चंद्रमा जब दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब ये सूर्य ग्रहण लग जाता है, यानी आंसर ये क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास उगाने के लिए चाहिए क्या, तो काली मिट्टी चाहिए। काली मिट्टी सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। कपास की खेती सर्वाधिक जो है आपको गुजरात में की जाती है, मतलब वहां भी काली मिट्टी की भरमार है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी जो है का प्रमुख स्रोत क्या है। बिहार का यहाँ पे कौन है, तो बिहार का याद रखना तबकाते ए नासरी। तबकाते ए नासरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसकी रचना जो किया है मिनहाज उद्दीन सिराज के द्वारा इसकी जो रचना किया गया था, याद रखना है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में एक दोस्तों जो है पुलिस गोली कांड मरने वाले दोस्तों जो है छात्रों की संख्या, मतलब इस समय दोस्तों वहां पे जो है पटना सचिवालय में एक पुलिस गोली कांड हुआ था, उसमें छात्रों की संख्या बताइए जो कितना मरे थे। राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से राइट आंसर 25 का हो जाएगा दोस्तों बी। 7 को छात्र दोस्तों यहां से मर गए थे। आंसर यहां से क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दोस्तों जो है 2001 से 11 के बीच कितना रहा। कई बार बताए हैं, लगभग आपको यहाँ से 25.4, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, तो दूध से दोस्तों आइसक्रीम बनाना एक रासायनिक प्रक्रिया में नहीं आता है। आंसर क्या होगा, ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, दिया है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, ये बताइए। क्या होता है, तो 1 बढ़ जाता है, तो 1 जो बढ़ जाएगा तो ये अल्फा बीटा कण होगा। क्या होगा, ये बीटा कण से क्या होता है, तो आपको 1 परमाणु संख्या बढ़ जाता है। आंसर क्या होगा, तो ये आपको जो है ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये ए यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, द्रव्यमान सेम रहता है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके जो है बम वर्षण के कारण बनते हैं। बम वर्षण के कारण बनते हैं, ये बताना है। राइट आंसर यहाँ से 29 का क्या होगा, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण कितना होता है। सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य की विकिरण की लंबाई कितना होता है, ये बताइए। ये किसका होता है, तो ये होता है मैक्रो तरंग का, यानी आंसर ए हो जाएगा, मैक्रो तरंग का हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लगभग इसका जो है 30 सेंटीमीटर से लेकर के 1 किलोमीटर के बीच होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस तरंग की सतह विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है, ठीक है, विकिरक है, विकिरक है। राइट आंसर 31 का क्या होगा दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा काला रंग का। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि ये जो है काला रंग सबको क्या करते हैं, तो एक प्रकार से अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन यही उजरा होता है वो सर्वाधिक जो है परावर्तक होता है। आगे बढ़ते हैं कि पानी का अधिकतम घनत्व जो है दोस्तों किस तापमान पे होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पे होता है, तो आपको 4 डिग्री सी यानी 4 डिग्री सी पे होता है। हिमांक जो होता है 0 डिग्री होता है, और क्वथनांक जो होता है आपको पानी का वो 100 डिग्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है ये आपका हो जाएगा न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप अभी पढ़ रहे हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ये जो नियंत्रण करने का काम करता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। आंसर डी हो जाएगा। जैसे वोमिटिंग जो होता है ना, उल्टी जो होता है, इसका भी दोस्तों नियंत्रण यार दोस्तों ये आपका यहीं से होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण ध्रुतर होती है, ये बताइए। ध्रुतर होती है तो ये हो जाएगा आपको लाल हो जाएगा, ठीक है। लाल यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा। लाल रंग की उपस्थिति में दोस्तों ध्रुतर होती है, याद रखना है। माने सबसे ज्यादा, ध्रुतर का मतलब सबसे ज्यादा, और सबसे कम होता है बैगनी रंग में, ठीक है।
दिया है कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, तो विद्युत को जो यांत्रिक में बदलेगा ये आपको विद्युत मोटर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3/5 + 7/9 का मान क्या होगा, तो भिन्नजोड़ निकाल लेंगे, भिन्नजोड़ यहाँ से 37 का निकालेंगे तो आपको ए निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक संख्या करे एक संख्या का 2 गुना और उसके वियुत क्रम के दोस्तों जो है 3 गुना का योग इतना है। एक संख्या का 2 गुना और आपको उसके वियुत क्रम का था, एक संख्या x मानते हैं 2 गुना और उसके वियुत क्रम का यानी 1/x करेंगे इसके 3 गुना और इसका दोनों का जो गुना का योग होता है यानी इन दोनों का जोड़ यहाँ पे जो होता है कितना होता है, तो ये आपको 25/2 होता है। कैलकुलेशन कर लीजिए, राइट आंसर आपको जो है जल्दी से फटाक से निकल जाएगा, आंसर यहाँ से बी आपका निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि एक भाजक भागफल का 10 गुना है, शेष जो है 5 गुना है, शेष 46 से भाज्य क्या होगा, ये सवाल आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होता है 5336, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 23 + 25 + 27 डैश 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 49 तक का मान क्या होगा। देखिए जोड़ते जा रहा है 2 बढ़ा के, तो 2 बढ़ा के जोड़ते जा रहा है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 का 200 निकालेंगे 504 निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 14 दिनों में पूरा करते हैं, ए अकेला उसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, कुल में से आप घटा लेना है 1/16 को, राइट आंसर इसका निकल जाएगा। कितना निकलेगा यहाँ से, 41 का 200, तो आपको 112 दिन निकलता है, कितना 112। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी सरकार, देखिए भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी करता है। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपको 19,838 पद में और 21,391 पोस्ट में, ये दोनों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैनियों का पवित्र ग्रंथ जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस जिला में स्थित है, ये बताइए। कर्नाटक के कौन से जिला में है, तो आपको हसन जिला हो जाएगा जो कि कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला में दोस्तों कहा जाता है कि आपको जो है जैन धर्म की जो है एक प्रकार से दीक्षा लिया था उपगुप्त से चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं, संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है, कौन सा, यहाँ पे ये जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, अनुच्छेद 368 यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी ये बैच नहीं लिए हैं तो ये बैच नहीं आपका रिजल्ट है, फटाफट सभी लोग ये बैच अपना जुड़ जाएंगे उड़ान बैच से, ठीक है। ये एप्लीकेशन पे आपका ये क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। मात्र 249 रुपया में घर बैठे या आप पार्ट टाइम कोई काम कर रहे हैं तब भी आपका एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगा और एक बेहतरीन गाइडेंस के अंतर्गत होगा, मतलब आपको हम गाइड भी करेंगे कि कैसे कैसे तैयारी करना है। बस आपको प्रॉब्लम जो होगा आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, चाहे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। लेकिन आपको जो है जॉब लेना है, और जॉब लेना है तो उड़ान बैच आपको जो है इसमें ज्वाइन करना है, ठीक है। उड़ान बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो इस नंबर पे दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, यानी कि लिखना है व्हाट्सएप में सर लिंक भेज दीजिए हमको, तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। आप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करके आपको क्या करना है, तो आपको पेड कोर्स में जाके उड़ान बैच ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कंप्लीट लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगा, 25 गो टेस्ट यहाँ पे फ्री मिलेगा, लुसेंट का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, यानी लुसेंट भी पूरा कवर हो जाएगा A to Z, यानी किसी भी दोस्तों जगह से आप देखेंगे तो बेस्ट कंटेंट आपको मात्र 249 रुपया में यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है और अपनी जो वर्दी का सपना पूरा करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान, क्या यहाँ पे है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था, बताइए। 45 का राइट आंसर, तो ये 45 का हो जाएगा महात्मा गांधी, आंसर ये भी आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक जो है किसने लिखी है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, लियो टॉल्स्टॉय, यहाँ से आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था ये बताइए। चोल काल जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, 47 का दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट वंश के साथ युद्ध के लिए भी, श्रीलंका के साथ व्यापार बढ़ाया, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, सभी यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। खास करके तमिलनाडु के दक्षिण भारत के एरियाओं में इन्होंने शासन किया।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय एथलीट जो है दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। दूती चंद का नाम बताना है, किस खेल से जुड़ा है। ये हो जाएगा तेज दौड़ यानी कि स्प्रिंटिंग से। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में, दोनों भाई थे। ठीक है, बताना है कि अवशेष कहाँ मिलते थे। कहाँ मिलते हैं तो ये आपको हो जाएगा हम्पी में, और हम्पी ही क्या था तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था, ये बताइए। ये किसके विरोध में हो जाएगा, राइट आंसर ये होगा रॉलेट एक्ट के विरोध में, यानी आंसर क्या होगा तो ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक जो है कब जीता था, ये बताइए। तो पिछली बार दोस्तों कब जीते हैं, यानी कि बताना है। देखिए पहली बार तो कब जीते थे पता है, पहली बार ये 1928 में दोस्तों जीते थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लगातार जीते कुछ दिन, यानी 3 सीजन, उसके बाद दोस्तों बीच में कुछ, और लास्ट बार जो जीता है 1980 में। यानी अब तक 1980 के बाद भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया है। सोच सकते हैं, स्वर्ण पदक। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है, हॉकी है। पहले जो जीता 1928 से लेकर के 3 बार लगातार, तो इसी को देखते हुए क्या किया, तो भारत का राष्ट्रीय खेल बना दिया हॉकी को। लेकिन हॉकी से ज्यादा भारत में क्या पॉपुलर है, सभी लोग जानते हैं, क्रिकेट पॉपुलर है। ठीक है, लेकिन हॉकी यहाँ पे है भारत का राष्ट्रीय खेल। आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, लास्ट बार 1980 में। मतलब जोड़ लीजिए आप कितना साल हो गया, 20 साल अभी आपका 2025-26 आने वाला है। मतलब जो है 46 साल से भारत ने ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक नहीं जीता है। हालांकि रजत पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक नहीं जीते हैं। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो होता है किसके शासनकाल में, ये बताना है। तो ये अकबर के शासनकाल में होता है। आंसर ये बी हो जाएगा, क्योंकि 1600 ईस्वी में होता है ब्रिटेन में गठन, और 1660 में भारत आते हैं, यही होता है ना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। क्या उद्देश्य हो जाएगा बताइए। तो ये आपका होगा डी, इनमें से सभी। नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन दोस्तों किस दौरान हुआ, ये बताइए। स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था, 1905 में। आंसर यहाँ से बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। बिहार में प्रोविंशियल जो है किसान सभा का गठन कब हुआ था। 55 का राइट आंसर ये 1929 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 1929, यानी आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। किसने किया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखना दोस्तों जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अखिल भारतीय किसान सभा जो आता है 1936 में, वो लखनऊ में, इसका भी दोस्तों जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, और वह कमेटी का नाम बताना। न्याय पंचायत, तो न्याय पंचायत के लिए जो किया था आपको अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो आपको हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन की रखरखाव। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे, भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक पठार, यानी ऑप्शन ये क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, कर्नाटक पठार। यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये बताना है। तो आपको हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरीबंदर और थाने के बीच चली थी। तो पहला ट्रेन जो चला गया था डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी के द्वारा, ये आपको 1853 ईस्वी में। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। ए यहाँ से आपको याद रखना, और मात्र 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी उस टाइम पे, याद रखना। इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से दोस्तों जो है जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा बताइए। तो ये आपका हो जाएगा बीमा से। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, बीमा के क्षेत्र से इरडा हो जाएगा। इरडा की स्थापना कब होता है, याद रखना, पूछे आपसे तो याद रखना 1999 ईस्वी के, 1999 और 2000 के बीच होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण।
आंसर यहाँ से दोस्तों जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? शिखर स्तर के बैंक का नाम बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये होगा कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? तो नाबार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नाबार्ड बोलते हैं। नाबार्ड याद रखना इस चीज को, ठीक है। आंसर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ दोस्तों पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा आपको इंग्लैंड के संविधान से। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, कानून के नियम। अगला क्वेश्चन है, बाबर 1526 से लेकर के औरंगजेब 1707 तक के मुगल आधिकारिक शक्तिशाली थे, उन्होंने डैश के नाम से जानते हैं? तो कई बार बताए हैं, बताइए। इन्हें जो जाना जाता है, 64 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा, याद रखना, इसका हो जाएगा महान मुगल काल, या इसको बोलते हैं पूर्व मुगल काल। क्या बोलते हैं? पूर्व मुगल काल। और जो दोस्तों बाद में आया दोस्तों, तो एक प्रकार से लल्लू चप्पू करके आया, कुछ भी दोस्तों जो है शासन किसी को चलाने नहीं आया, ज्यादा दिन तक नहीं चल सका, ठीक है। आंसर चलाया भले वही, लेकिन कठपुतली के तौर पे चलाया था। आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या यहाँ पे है दिया है कि ह्यूमस यानी कि खादर मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है, ये बताइए। किस परत का एक हिस्सा है, ये बताइए। तो राइट आंसर होगा ये ऊपरी की परत का हो जाएगा, ऊपर परत का। आंसर क्या होगा? तो ये आपका जो है ए, यहाँ से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, ऊपरी परत इसका जो है राइट आंसर होगा, याद रखना। क्योंकि ह्यूमस जो होता है आपको, जो पेड़ पौधा के अवशेष सड़ते हैं उसके दोस्तों बाद ये आपको बनता है, ठीक है, ये भूमि, और ये उपजाऊ भूमि होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि भूमि का जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? बताइए, दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? तो दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत न्यूनतम है। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर। बिहार का पॉइंट जो है जानते हैं, 0.61 हेक्टेयर है, 0.61 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, केरल में सबसे ज्यादा है, वैसे 0.23 है वहां पर। कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन, तो ये ऑप्शन में देख के बताना है, तो सेंटोस हो जाएगा। सेंटोस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सेंटोस कहाँ पड़ता है? ये ब्राजील में पड़ता है, ठीक है। कहवा पतन के नाम से इसको जानते हैं। ब्राजील ही दोस्तों कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, याद रखना है। बिहार में कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मौलिक यानी मूलभूत कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य है, तो 51 के ए में जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। आंसर क्या होगा? 51 का ए हो जाएगा, और 4 का भाग पूछे 4 का क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में सर्वाधिक जो है सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, ये बताइए। तो 69 का राइट आंसर जो होगा ये बी हो जाएगा, कोयम्बटूर में दोस्तों। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको किसको जोड़ता है? NW1 जो है किसको जोड़ता है? ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया को, या हल्दिया को इलाहाबाद से। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन होगा? तो आपको कैलाश सत्यार्थी, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, कैलाश सत्यार्थी दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एसिड और क्षारक को एक विशेष गुण और एक दूसरे के गुणों को डैश उनकी क्षमता है। तो यहाँ पे 72 का जो हो जाएगा सी होगा, ये निष्प्रभावित करने के लिए दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है। तो 73 का होगा क्या? देखिए, उनके तने पत्ते जड़ें होती, सही बात है। फूलों के प्रजनन अंग होते हैं, ये भी सही है। प्रजनन करने से पहले उन्हें परागन से गुजरना होता है, ये भी सही है। यानी कि ये सब सही है, तो डी क्लियर गलत है, पढ़ना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है कि किसी वस्तु का भार न्यूनतम जो होगा यदि उसे रखा जाए कहाँ पर? तो देखिए, किसी वस्तु का भार कहाँ पर न्यूनतम होता है पता है? पृथ्वी के केंद्र पर। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, पृथ्वी के केंद्र पे न्यूनतम होता है, याद रखना है, ठीक है। न्यूनतम यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, केंद्र पे आपका जो है होता है। ध्रुव पे सबसे ज्यादा होता है। ध्रुव पे कहाँ होता है? सबसे ज्यादा होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है, हरात्मक दोस्तों यहाँ पे माध्य इतना दिया है, तो संख्या निकालिए। तो यहाँ पे जीपी बराबर जो होता है √(xy) कर दीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ से 75 का निकालेंगे तो आपको बी दोस्तों निकल जाएगा, 4 और 16। आगे बढ़ते हैं, 4 घंटिया है, आप एलसीएम ले लीजिए सबका, और आपको जो है भाग दे देना है जितना मिनट है ना। तो मिनट है तो क्या कर रहा है यहाँ पे, 1 7 बजेगा, घंटा में दिया, तो 60 से भाग दे दीजिएगा, राइट आंसर क्लियर निकल जाएगा। 76 का राइट आंसर कितना निकलेगा? तो आपको 2 घंटा दोस्तों निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को लिए सुधारा जाता है क्या? देखिए, दूर की वस्तु के बारे में है,
तो दूर की वस्तु अगर नहीं देख पा रहे मतलब आपको जो है निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस, दर्पण नहीं लेंस। आंसर क्या होगा यहाँ से, ये लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दूर का ना देखते हैं तो निकट दृष्टि है, और दूर का देखते हैं तो दूर दृष्टि है। क्लियर, जो देखते हैं वही दृष्टि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, ये बताइए कौन सा एक उत्तरदायी है, ये बताना है राइट आंसर। तो ये हो जाएगा डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होता है डीएनए। आनुवांशिक लक्षण डीएनए से ही पता लगता है, याद रखना, जो कि आपको जो है मटर के पौधे पे दोस्तों ये पता लगाया था ग्रेगरी मेंडल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। जब शुद्ध पानी का बात आएगा दोस्तों तो ये उदासीन होगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। पानी में आज तक सुनिए कोई टेस्ट होता है ना, आपको मीठा होता अलग बात है, लेकिन शुद्ध पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ना खट्टा रहेगा ना मीठा रहेगा, आपको एकदम उदासीन न्यूट्रल रहता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को यहाँ पे कह रहा है कि अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अर्गो कैल्सीफेरॉल, देखिए यहाँ पे भी लॉजिक है। अर्गो, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, लेकिन अर्गो कहते हैं D2 को। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, ये बताइए। प्रतिजैविक औषधि है तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो कैलोरेम्फोनिकॉल हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, प्याज काटते वक्त देखते होंगे कि आंख से दोस्तों आपको जलन होता है या आंसू निकलता है, बताइए इसमें दोस्तों कारण क्या है। रासायनिक प्रतिक्रिया एक होता है, उसमें कारण बताना है। ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव करने में भूमिका निभाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो आपको डी हो जाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन। सुने होंगे आप लोग कि गाय के दोस्तों जो है दूध उतारने के लिए क्या करते हैं, तो ऑक्सीटॉक्सिन का सुइया दिया जाता है, सुई दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, संख्या दिया है दोस्तों यहाँ पे और इसका माध्यिका दे दिया है, तो आपको संख्या का माध्य निकालना है। ठीक है, तो आपको निकालना है राइट आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, 25.5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक कोण जो है अनुपूरक कोण का इतना है तो कोण का मान कितना होगा। अनुपूरक कोण का अगर मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये आपको 72 डिग्री दोस्तों आपको निकल जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतना दिया है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई इतना है, अनंत भुजाओं की अन्य भुजा की लंबाई निकालिए। अन्य भुजा की लंबाई ये आपको 5.7 निकलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है, तो राइट आंसर यहाँ से 87 का क्या होगा, तो आपको प्राइस लेस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इस पूरे ग्रुप के लिए एक वर्ड में आंसर। ठीक है, तो एस्किमो हाउस दैट मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स, तो इसको क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। आंसर क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए, इसमें अगर एरर चुनेंगे तो ये आपको ए हो जाएगा, हु स्टॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, तो क्रिप्स का अगर यहाँ पे देखेंगे तो 90 का राइट आंसर ए हो जाएगा, टेंडर। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो यहाँ से रीजन का दोस्तों बताना है। 91 का यहाँ से हो जाएगा ईल्ड। आंसर ये बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, दिया यहाँ पे दोस्तों है कि नो, यहाँ पे जो है आपको एरर चुनना है, नो एरर चुनना है, तो ये आपको हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इनकॉरेक्ट स्पेल्ड चुनने के लिए, इनकॉरेक्ट इसमें से कौन सा है, तो यहाँ से ए हो जाएगा, मिसलेनियस आपको गलत लिखा है। अगला यहाँ पे है कि ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ पे अनेबल टू एक्ट, तो इसको जो बोलते हैं दोस्तों क्या, तो इसको बोलेंगे इनर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फिर से ग्रामेटिकल एरर दिया है, तो 95 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, सीम टू से स्टीप। आगे बढ़ते हैं, दिया है मुहावरा का अर्थ बताना है। ठीक है, मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ मलना। हाथ मलना का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा पछताना। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है यहाँ पे कि मैं आम खाया, तो यहाँ पे दोस्तों कोई बदलाव की जरूरत है, बताइए। तो बदलाव की जरूरत है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है मुझसे यहाँ पे जो है आपको जो है होगा, मुझसे आम खाया गया। यहाँ पे दिया है मैं आम खाया गया, तो मैं आम खाया गया थोड़ी होगा, मुझसे आम खाया गया। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्यथा का पर्यायवाची बताइए। व्यथा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आपको दुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छठी का दूध याद दिलाना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। छठी का दूध ये हो जाएगा, संकट के समय पिछले सुख की याद करना। आंसर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। परिणाम लिखा है, परिणाम यहाँ पे ए वाला जो है शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपको क्लास नंबर 22
प्रैक्टिस सेट नंबर 22 कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। दोस्तों ध्यान रखना है, जो भी उड़ान बैच से नहीं लिए तो अपना उड़ान बैच से जुड़ जाइएगा। एप्लीकेशन पे अब क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, ठीक है। और ये नंबर भी ले लीजिए, इस नंबर पर आप अगर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे। तो जल्दी करें, देर नहीं करिए, ठीक है। देर करेंगे तो बहुत चीज़ें आपको छूटते चला जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आज ही अपना बैच से जुड़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।